एक बार एक राजा के यहां यज्ञ हुआ। राजा ने विष्णु यज्ञ कराया अपने स्थान पर। तो कुंड बनवा दिए, यज्ञ मंडप बनवा दिया, ब्राह्मणों की उत्तम व्यवस्था करवा दी। राजा ने कहा हम पहले दिन संकल्प लेने आएंगे, उसके बाद हम बहुत व्यस्त हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे, आप हमारे नाम से रोज यज्ञ कर दिया करना। बहुत सावधानी से सुनो, और हम सत्य बता रहे हैं। अगर कोई अगल बगल वाला श्रोता सो जाए और आप उसको सोने की अनुमति दे रहे हो तो आपका पुण्य भी घटेगा कथा का। कोनी मार के हिला के उठा दिया करो उसको तभी आपका भाव श्रेष्ठ सुदृढ़ बना रहेगा। तो एक राजा के यहां पर यज्ञ हुआ। ब्राह्मणों से कह दिया कि हम तो केवल एक ही दिन आ पाएंगे, रोज आना हमारे लिए असंभव है। ब्राह्मण बोले कोई बात नहीं, आप संकल्प करके चले जाओ। और संकल्प करके राजा वहां से प्रस्थान कर गए। अब ब्राह्मण रोज राजा के नाम से संकल्प करके हवन यज्ञ करते थे। हवन में रोज खीर बन करके यज्ञ नारायण भगवान का भोग आता था, वो भोग के ग्रास दिए जाते थे। अब ब्राह्मणों के साथ में छोटे छोटे बालक ब्राह्मण भी थे। एक दिन खीर देख के एक बालक ब्राह्मण का मन किया, बोले रोज यज्ञ नारायण को पधरानी पड़ती है, आज हम ही खा जाएं इसको, कौन देख रहा है, राजा आता तो है नहीं यहां पे। छोटे बालकों ने उस खीर को पा लिया। अब जैसे ही वो खीर पाई महाराज, तो जितने बड़े बड़े ब्राह्मण अन्य थे सब लोग नाराज हो गए, तुमने यज्ञ नारायण के लिए आई खीर खा ली। बोले अब क्या करें, अब तो गलती हो गई। तो बड़े बड़े भी बोले एक काम करो, अब झूठी तो हो ही गई है, लाओ हमको भी दे दो। वो यज्ञ नारायण की सारी खीर सारे ब्राह्मण खा गए। आज यज्ञ नारायण में खीर भोग पधराया ही नहीं। अगले दिन जैसे ही वे यज्ञ के लिए बैठे, ब्राह्मण थोड़े डर तो रहे थे, यार राजा को पता नहीं चल जाए कि हमने ऐसा किया है, नहीं तो सबके सर धर से अलग हो जाएंगे। परंतु दूसरे दिन ही घोषणा हुई, बोले सावधान हो जाएं सब ब्राह्मण देवता, आज यज्ञ में राजा आ रहे हैं। तो सब ब्राह्मण डर गए, बोले उसको किसी ने बता दिया लगता है, ये खीर हमने पा ली है। जय। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो महाराज राजा को पता चल गया कि ब्राह्मणों को लगा कि कहीं राजा को पता तो नहीं चल गया कि खीर हम लोगों ने पा ली है। और घोषणा हुई, बोले सब ब्राह्मण सावधान हो जाएं, आज यज्ञ में राजा आ रहे हैं आहुति डालने। ब्राह्मण तो बेचारे सबरे घबरा गए। अब घबराहट के मारे मुखमंडल पर वो घबराहट दिखने लगी सबके। राजा आए, आकर के सब ब्राह्मणों को प्रणाम करके बोले आप लोग यज्ञ निश्चित ही बड़े आनंद से कर रहे हैं रोज, हम व्यस्तता के कारण रोज तो नहीं आ पा रहे हैं, परंतु हम आप सब लोगों से जानना चाहते हैं कल के यज्ञ में कुछ तो अलग हुआ था। ब्राह्मण बोले अब मरे हम, अब ये राजा तो ये कुछ देखता नहीं है, ब्राह्मण है कौन है, वो तो सीधा दंड देता है। सब ब्राह्मण बोले भैया छुपाने में कोई फायदा नहीं है, जितना छुपाएंगे उतना बड़ा दंड मिलेगा, इससे बढ़िया तो सत्य बताओ राजा को। सब ब्राह्मण बोले देखो राजन, गलती मानवों से हो ही जाती है। राजा बोले क्या गलती होगी हमें बताइए ना। बोले कल रोज यज्ञ नारायण के लिए खीर प्रसादी आती है और उसकी आहुति यज्ञ में डाली जाती है, परंतु हमारे साथ छोटे छोटे विप्र ब्राह्मण भी हैं, बटुक ब्राह्मण हैं, ये सब लोग यज्ञ की विधि सीखने के लिए साथ में आए हैं। कल इन लोगों से थोड़ा अपराध बन गया, वो यज्ञ नारायण के लिए जो प्रसादी खीर आई उसमें से इन लोगों ने थोड़ा ग्रास पा लिया। अब फिर हमको लगा कि जब झूठा हो ही गया, यज्ञ नारायण को पधराना ही नहीं है, सब लोग पालो। हम सब ने कल यज्ञ नारायण की खीर प्रसादी हम लोगों ने ही पाली, कल ये अपराध हमसे बन गया। राजा ने कहा इसी वक्त यज्ञ विश्राम कर दीजिए, पूर्णाहुति कर दो अभी।
ब्राह्मण बोले ऐसा मत करो, नहीं नहीं हम बहुत अच्छे से करेंगे, हम एक यज्ञ अपनी तरफ से कर देंगे, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, आप नाराज मत हो। बोले हम बिल्कुल नाराज नहीं है, पर हम कह रहे हैं अभी इसी वक्त यज्ञ विश्राम कर दो। अरे अभी तो राजन 5 दिन का यज्ञ बचा। बोले नहीं 5 दिन आप रहो यहीं पे, 5 दिन यज्ञ नहीं होगा, 5 दिन केवल आप लोग प्रसाद पाओ, प्रसाद वाला यज्ञ ही करो। सुबह उठ के नाश्ता पाओ, दोपहर में भोजन पाओ, रात्रि में प्रसाद पाके सो जाओ। कोई यज्ञ नहीं, केवल प्रसाद पाने रुकी है हमारे राजमहल में। ब्राह्मण बोले आप नाराज हो गए हमसे। बोले बिल्कुल नाराज नहीं है, हम अपनी बात बता रहे हैं। कल रात्रि में मैं और मेरी गृहिणी, हम दोनों जब शयन करने के लिए अपने कक्ष में गए, दोनों के स्वप्न में एक साथ लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए, और सामान्य प्रकट नहीं हुए, नृत्य करते हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए। तो निश्चित ही हमें लगा कि यज्ञ के आहुति से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। पर यहां के पता चला कि यज्ञ की आहुति से नहीं, ब्राह्मणों प्रेम से खीर प्रसाद पा रहे थे, उससे ठाकुर जी प्रसन्न थे। तो हम तो केवल ये समझ गए हैं कि यज्ञ तो श्रेष्ठ है ही, पर यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण की प्रसन्नता है। यदुवंश में कई लोग ऐसे थे जिनको श्राप नहीं लगा, उनमें से एक उद्धव भी था। क्यों? भगवान चाहते नहीं थे कि उद्धव को श्राप लगे। दूसरी बात आती है वज्रनाभ की। वज्रनाभ को श्राप क्यों नहीं लगा? यहां भी ठाकुर जी की इच्छा थी। भगवान चाहते थे कि मेरे वंश में कोई तो बचे जो आगे चलकर मेरी भक्ति और मेरे स्थान का प्रकाश करे। वृंदावन का पुनः उदय करवाना चाहते थे ठाकुर जी। वृंदावन फिर से प्रकाशित हो, विकसित हो, और कलयुग में लोगों के लिए सुलभ हो, उसके लिए वंश का एक व्यक्ति बचे, और उसके लिए ठाकुर जी ने वज्रनाभ को चुना। इसलिए वज्रनाभ को श्राप नहीं लगा। रही बात 16,100 माताएं, एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब तो श्राप लगते नहीं होंगे, पर जब श्राप दिया जाता था ना, तो गोत्र बोल करके और इस प्रकार से श्रापित किया जाता था। माताएं जो होती हैं वो सदा श्राप से और इन सब भावों से, अगर उनके पारिवारिक, उनके पति या उनके घर के पुरुषों को श्राप लगाए तो माताएं उससे सुरक्षित ही रहती थी। माताओं को उसमें सहभागिता नहीं होती थी। उसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो माताओं के 2 गोत्र हो जाते हैं। एक गोत्र तो उनके पिता के यहां का है, जहां उनका जन्म हुआ, और एक गोत्र विवाह के बाद पति का होता है। परंतु फिर भी वह दूसरा गोत्र जो है, जो पिता के यहां का है, वो चलता ही है अंतिम समय तक। जब माताओं के बच्चों का भी ब्याह होता है तो भी पूछा जाता है आपकी माता जी का क्या गोत्र है? बोले माता जी का ये गोत्र है, उनके पिता की तरफ से। शाप गोत्र के रूप में लगते हैं। भगवान की अष्टपटरानियां जो थी उनको भी श्राप नहीं लगा। 16,108 टोटल पटरानियां हैं, यहां 16,100 की बात, पर उन 8 को भी नहीं लगा। उनको भी ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा था कि लेके जाओ इनको श्री जी की शरण में, और जब अर्जुन लेके जा रहे तो बीच रास्ते में ठाकुर जी ने रूप बदल करके उनका हरण कर लिया था। तो माताओं का 2 गोत्रीय होता है। एक तो पिता का गोत्र चलता है, दूसरा फिर पति का गोत्र होता है। और जब इस प्रकार प्राचीन काल में श्राप लगते थे किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, किसी मानव को, तो उसका एक पक्षीय सुरक्षित रखा जाता था ताकि शाप के काल में उसकी कोई देखभाल करने वाला भी हो। एक दया भाव भी रखा जाता था। पूरे यदुवंश को शाप लगा, माताएं उससे मुक्त रहीं। क्यों? संपूर्ण यदुवंश को शाप लगा है, माताएं मुक्त रहेंगी तो कम से कम शाप काल में उनकी सहायता कर सकेंगी। 16,108 रानियों को ही श्राप नहीं लगा। अष्टपटरानियों का ठाकुर जी ने हरण किया और वज्रनाभ के द्वारा 16,100 रानियों को वृंदावन
भेजा गया ताकि वृंदावन का प्रकाश हो। फिर आपका चौथा प्रश्न है, पांडव स्वर्ग क्यों गए, वैकुंठ क्यों नहीं गए? ऐसा नहीं है। पांडव पहले स्वर्ग भी गए हैं और अपने कर्मानुसार उनको नरक का दर्शन भी करना पड़ा। एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा था। भगवत स्मृति, भगवत भाव, भगवत संग वैकुंठ प्राप्ति कराता है। पर मैंने पहले भी कहा है कि महाभारत, रामायण, भागवत, गीता आदियों में कई लीलाएं हम मानवों को समझाने के लिए की जाती हैं। पुण्य यदि आपके जीवन में रह जाएंगे तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। पाप यदि आपके जीवन में रह जाएंगे मृत्यु काल में तो आपको नरक का भी दर्शन करना पड़ेगा। ये दोनों शून्य होने अति आवश्यक हैं। इन दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। यदि पुण्य रह गए तो स्वर्ग दर्शन करना पड़ेगा और पाप रह गए तो नरक दर्शन करना पड़ेगा। और दोनों का शून्य कैसे होगा? परोपकार करने से, असहायों की सहायता करने से पाप शून्य होते हैं और उपस्थित भोग भोगने से पुण्य शून्य होते हैं। कहीं ना कहीं पांडवों ने देह त्याग नहीं किया, देह सशरीर जा रहे हैं। वे स्वयं स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठ लोक है। सशरीर प्रस्थान कर रहे हैं। उनका कोई अंत आया नहीं था, स्वयं छोड़ करके जा रहे हैं भगवत धाम की ओर। इसलिए उनके पाप और पुण्यों को शून्य करने के लिए स्वर्ग का दर्शन और थोड़ी देर का नरक का दर्शन कराया गया। जब दोनों शून्य हो गए तब उनकी आत्मा देह त्याग करके वैकुंठ को प्रस्थान करी है। दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, नृसिंह भगवान, यदि पाप भी आपके अंदर बच गए अंत काल में और पुण्य भी बच गए तो इन दोनों के प्रभाव से आपको नरक स्वर्ग का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए दोनों को शून्य करो, बिल्कुल समाप्त कर लो सारा हिसाब। अंत काल में भगवत स्मरण करने से समाप्त हो जाते हैं, शून्य हो जाता है और उसके बाद मुक्ति की प्राप्ति, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पर पांडव अपना स्वाभाविक देह त्याग करके नहीं गए, वे देह सहित ही भगवत धाम जा रहे हैं। इसका मतलब पाप और पुण्य दोनों उनके अंदर अभी बचे हैं। इसलिए पाप और पुण्य की शून्यता के लिए नरक और स्वर्ग का दर्शन कराया और उसके बाद देह पांच भौतिक को त्याग करके वे अपने आत्म रूप से भगवत धाम को प्राप्त किए। इसलिए उनको थोड़ा दर्शन कराना पड़ा। फिर आपका अंतिम प्रश्न, सब बोलते हैं राधा रमन जी अखंड ब्रजवासी, क्या राधा वल्लभ जी और बिहारी जी नहीं? ऐसी बात नहीं, ठाकुर जी तो अखंड ब्रजवासी ही हैं, परंतु श्री राधा रमन जी प्रकट ही वृंदावन में हुए और अभी तक वृंदावन में ही हैं। बीच में बिहारी जी भी भरतपुर शायद गए थे, भरतपुर आना हुआ था। बिहारी जी ने भी कुछ बीच में कुछ, अब पूरी बात तो मुझे नहीं पता, पर कुछ काल के लिए बिहारी जी भी ब्रज से थोड़ा दूर रहे थे। और राधा वल्लभ जी तो चित्तावल से ही आए थे। वैसे तो श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं, महादेव उनकी सेवा आराधना करते हैं। सातों ठाकुर रहे तो वृंदावन में ही, प्रकट तो वृंदावन में ही हुए हैं, पर कुछ कुछ काल के लिए बाहर गए हैं। इसलिए अखंड ब्रजवासी हमारे श्री राधा रमन जी हैं। जब से प्रकट हुए तब तो वृंदावन में ही हैं, कहीं गए नहीं। इसलिए अखंड ब्रजवासी श्री राधा रमन लाल। आपने बोला था कि मृत्यु के बाद आत्मा को यातना देह में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस कथा में तो नहीं बोला, कहीं और बोला था। फिर उसको उसके बुरे कर्मों की सजा देते हैं दंडपाणी भगवान। ये नासिक में जब 1 महीने की कथा हुई थी वहां हमने कहा था, वहां अनुभव हुआ। तो वहां हमने ये प्रसंग सुनाया था जो ये प्रश्न किया है कि दंडपाणी भगवान उनको दंड देते हैं। तो यहां पर भी तो कष्ट शरीर को दिया जा रहा है। जब आत्मा पृथ्वी पर कष्ट नहीं भोगती तो फिर उसको नरक में कैसे पीड़ा कष्ट हो सकती। अब देखो इसको थोड़ा सा समझिएगा।
जिनका ये प्रश्न है उनका ये कहना है, आत्मा को कभी पीड़ा नहीं होती। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई भिगा नहीं सकता, कोई कष्ट नहीं दे सकता, कोई पीड़ा नहीं दे सकता। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। वो आत्मा है, उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, वो अग्नि में जलती नहीं। लेकिन इस संसार में जो पीड़ा हमको अनुभव होती है वो देह को होती है, आत्मा को नहीं होती। और फिर उसके बाद जब हमारे कर्म बुरे होते हैं, तो कर्म बुरे होने के बाद जब हम शमशान को चले जाते हैं, मृत्यु हमारी हो जाती है, उसके बाद नरक और स्वर्ग की यातना कौन भुगता? क्योंकि यातना को आत्मा को तो कुछ भी अनुभव नहीं होता। तब कहते हैं अगर हमें नरक जाना होता है तो यातना देह प्राप्त होता है, और स्वर्ग जाना होता है तो भोग देह मिलता है। यातना देह का स्वरूप ऐसा है कि वो यातना से कष्ट तो पूरा होता है, पर उस यातना देह का नाश नहीं होता, वो मरती नहीं है, उसको कितना भी कष्ट दे दो। और भोग देह में खूब भोग लिए जाते हैं, परंतु वह भोग देह कभी भी मोटा नहीं होता, पतला नहीं होता, जर्जर नहीं होता। आत्मा को पीड़ा नहीं होती, आत्मा को सुख नहीं मिलता, पर आत्मा को यह अनुभव कराया जाता है कि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों से देखो ये देह कितनी यातनाएं भोग रहा है। जैसे गाड़ी में एयरबैग होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, गाड़ी में एयरबैग होते हैं, जितनी हाईटेक गाड़ी उतने ज्यादा उसमें एयरबैग होते हैं। व्यक्ति सीट बेल्ट लगा करके बैठ जाता है, और कभी यद्यपि भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो तो एयरबैग खुल जाते हैं, गाड़ी बाहर से नष्ट होती है पर वो व्यक्ति बच जाता है। ठीक यही आत्मा के साथ है। यातनाएं सारी बाह्य देह को होती हैं, आत्मा को पीड़ा नहीं होती, पर आत्मा को यह कष्ट दिखाया जाता है कि तेरे कर्मों से देख इस देह को कितनी यातना भोगनी पड़ी, और अब तुझे दूसरा देह भी मिलेगा, तू इससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। उसको बार बार यह, अब गाड़ी ठुक जाएगी, गाड़ी अगर पूरी नष्ट हो जाएगी तो दूसरी लेनी पड़ेगी ना, खर्चा तो भीतर बैठे व्यक्ति का ही हुआ। ठीक वैसे ही आत्मा को पीड़ा नहीं होती, पर आत्मा का खर्चा तो होता है कि क्या उसको फिर दोबारा किसी योनि में जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। वो मुक्त होने के लिए मानव देह में आई थी, पर मुक्त नहीं हो पाई। इस देह से सारे बुरे कर्म करके उसने अपना आगे का और जन्म मरण का चक्कर निश्चित कर लिया। तो आत्मा को कष्ट नहीं होता, आत्मा को सुख नहीं मिलता, आत्मा को पीड़ा नहीं होती, पर आत्मा का एक शोक बना रहता है कि वो मुक्त होने आई थी इस संसार में, पर मुक्त नहीं हो पाई। यातना पूरी देह को प्राप्त होती है। फिर रही बात, तो स्वर्ग और नरक जाना आवश्यक क्यों है? आत्मा के साथ एक सूक्ष्म मन भी तो है हमारा। उस मन को उसके किए का दंड भोगने के लिए स्वर्ग भेजा जाता है, नरक भेजा जाता है, आदि आदि क्रियाएं होती। बहुत गंभीर प्रसंग है ये। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि जब सुखदेव जी ने पहले ही महादेव से द्वारा कथा सुन ली थी, तो फिर निर्गुण भगवान की उपासना क्यों कर रहे थे? नियम से नहीं सुनी। महादेव त्रिशूल लेकर के क्यों भागे सुखदेव जी के पीछे? क्योंकि व्यास मंच के पीछे बैठ के सुन रहे थे। भागवत के जो नियम होते हैं, जो भागवत का स्वरूप होता है, उस स्वरूप से सुखदेव जी ने कथा का श्रवण नहीं किया। यदि उस स्वरूप से कथा का श्रवण करते तो उनको निर्गुण उपासना की आवश्यकता नहीं होती। फिर परीक्षित के उद्धार के लिए ठाकुर जी किसी और को बानक बनाते।
क्योंकि उन्होंने नियम से कथा का श्रवण नहीं किया। जो नियम होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, उस भाव से वे कथा श्रवण नहीं कर पाए। और दूसरी बात, व्यास ही नाराज हो गए कथा सुना के श्रोता से, उस श्रोता का कल्याण कैसे हो? एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। कल्याण में व्यवस्था जितनी सहायक होती है, उससे भी कई गुना ज्यादा सहायक होता है गुरु की प्रसन्नता। आपने व्यवस्थाएं तो बहुत कर ली, पर गुरु प्रसन्न नहीं है तो आपका वह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आचार्य प्रसन्न नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। और हम बहुत सावधानी से इस बात को कह दें, विवाह में ब्राह्मण प्रसन्न होकर के नहीं जाता, इसलिए विवाह भी सफल नहीं होते। लोग इस बात को भूल जाते हैं कि गुरु प्रसन्नता, ब्राह्मण प्रसन्नता, विप्र प्रसन्नता, संत प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता, ये बहुत आवश्यक है। अब लोग बाग कई कथा कराते हैं हमसे, आजकल हमको लोग बोलते हैं महाराज जी हमारे यहाँ प्राइवेट कथा कर दो, बस हम ही सुनेंगे, हमारे परिवार वाले। हम कहते हैं इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? कथा कभी स्वार्थी होकर के नहीं सुनी जा सकती। समहिता, भागवत जी को समहिता नाम कहा, सम्यक हितम यासा समहिता, सबका हित करे, सबके लिए जो है वो समहिता है। हमको सही बता रहे हैं, कई बड़े बड़े इंडस्ट्री के और कई बड़े बड़े एक्टर्स भी बुलाते हैं, लेकिन हमारे घर में महाराज जी करनी है, हमारे लॉन में करनी, में नहीं करेंगे। जिस नगर में कथा होगी वहां के सब लोग जो भी इच्छुक हैं, अगर प्रचार होने पर उनको अवसर मिलेगा तो सब सुनने आएंगे, और आप सबका स्वागत करोगे तभी कथा होगी, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैष्णव प्रसन्नता, अब वैष्णव बाहर खड़े हैं, अब प्रसन्न, उनको रोक दिया गया, वो कथा चल रही है, आपको उसका लाभ कैसे मिलेगा? फिर एक वैष्णव भी अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका कितना भी व्यवस्थित क्रम क्यों ना हो, उसका लाभ मिल ही नहीं सकता आपको। सुखदेव जी ने भले ही महादेव से कथा सुनी, पर महादेव रुष्ट हो गए उन पर। कैसे कल्याण होगा इस श्रोता का जिससे व्यास ही नाराज हो गया हो? इसलिए शुकाचार्य जी को 12 वर्ष तक वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में रह करके चिंतन करना पड़ा। 12 वर्ष बाद वेदव्यास जी ने जब उनको कथा सुनाई, तब उनको ब्रह्म का चिंतन नष्ट हुआ और श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ हुआ। तब ही उनकी कथा से परीक्षित का उद्धार हुआ। तो गुरु प्रसन्नता बहुत आवश्यक है भगवत प्राप्ति में। आचार्य प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। हम सत्य बताएं, 7 दिन में तो पूर्णता करना असंभव है। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं फिर से कब हमारी 1 महीना की कथा हो, 1 महीने का सत्र हो, इतना आनंद आता है। और नासिक में जो सत्र हुआ, श्रीदत्त धाम नासिक में गोदावरी जी के तट पर, उसका तो मैं कभी जीवन भर अनुभव बता ही नहीं सकता। अद्भुत था। वहां महाराज जी ने अनुष्ठान में भी हमको बैठा रखा था, तो नियम था हमारा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गोदावरी जी का स्नान, फिर सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मौन, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मौन रहना, और 30 दिन तक जितने दिन कथा चले किसी का स्पर्श नहीं करना। ये स्पर्श और कथा के पहले और कथा के बाद का जो मौन है, ये महाराज जी ने ही हमको आज्ञा दी, दत्त धाम वाले महाराज जी ने। तब से हम मना करते हैं कि आप हमें प्रणाम छू के नहीं करो, दूर से ही कर लो। कम से कम कथा में हम अपरस में रहें, बाकी समय तो ऊधम ही मचाते हैं हम। और कथा के प्रारंभ में और कथा के विश्राम में मौन रहते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा। तो उस कथा का अनुभव हमें वैसे बोलना तो नहीं चाहिए मंच से, क्योंकि रस बांटवे से रस घटता है, पर आप सबका दृढ़ विश्वास हो अनुष्ठानों के प्रति, नियमों के प्रति, इसलिए कह रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी 2015 में जब पहली बार हमने कथा की, बस वही श्रवण की उन्होंने, उसके बाद उनका भगवत धाम गमन हो गया, जबकि उन्हीं की कृपा से हम बैठे व्यास मंच पे। हमने अपने नाना जी का
अनुभव किया उन 1 महीने में कि नाना जी वहीं विराज रहे हैं क्या, ऐसा उनका दर्शन हुआ। पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनका मुझे स्मरण नहीं, 6 महीने की अवस्था थी मेरी जब उनका भगवत धाम गमन हुआ, गुरुदेव का अनुभव हुआ वहां पर। जब प्रातः काल स्नान के बाद हम गायत्री जप में बैठते थे, पूरे कक्ष में अंधेरा, केवल एक दिया गायत्री मैया के सामने जला के गीले वस्त्रों में और पाटे पर बैठ करके जब जप करते थे, उस समय अनुभव होता था कई देव ब्रह्मनिष्ठ वैष्णवों का। उस समय रोंगटे खड़े होते थे, तो ऐसा लगता था कुछ हुआ। और जब थोड़ा तन हिला के देखते तो अंतरंग आत्मा में, अंतरंग भाव में वैष्णव दर्शन होते। नाना जी का हुआ, गुरुदेव का हुआ। गुरुदेव का तो मैं स्मरण भी नहीं, वो बोलते कैसे थे, चलते कैसे थे, हिलते डुलते कैसे थे। 6 महीने का था मैं, बस उनका चलते फिरते दर्शन हुआ। ये अनुष्ठान का बल, ब्रह्मचर्य का बल, नाम जप का बल, मौन का बल, स्पर्श का बल। इस प्रकार आपके सब प्रश्नों को हम प्रणाम करते हैं। अनेक प्रश्न आते हैं, कई बार तो कथा ऐसी होती है 3 घंटा प्रश्नों में ही निकल जाती। बंधुओं देखो, विवाह के लिए 2 होना आवश्यक है। एक व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है तो स्वाभाविक बात है, इसका कोई प्रवचन भी नहीं करना है। परंतु भगवत भाव में श्री जी और ठाकुर जी का जब विषय उठता है तो श्री जी और ठाकुर जी अलग नहीं है, एक ही हैं। एक प्राण 2 देही, प्राण दोनों के एक ही हैं, देह 2 विलग हैं। लेकिन रुक्मणी जी के तो प्राण भी अलग हैं, इसलिए विवाह विलग से होता है, एक से ही नहीं होता। हाँ, वृंदावन भाव में प्रवेश करोगे तो वहां के भाव में तो श्री जी और ठाकुर जी ही हैं, परंतु जब सामाजिक भाव में, व्यवहारिक भाव में और सार्वभौम भाव में आप कथा में प्रवेश करोगे तो ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी से हुआ, विलग से हुआ, अपने से अलग से हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी है, ठाकुर जी नारायण है। भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ में होता है। रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का प्रथम विवाह। दूसरा विवाह ठाकुर जी का हुआ जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। स्यमंतक नाम की एक मणि थी द्वारिका में, किसके पास थी? सत्राजित यादव के पास। उस मणि का स्वरूप था, वो हजारों किलो सोना रोज प्रकट करती थी। भगवान के मन में यह भाव आया कि एक व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा, भोग भी नहीं पाएगा। एक दिन में जितना सोना प्रकट करती है, इतना सोना पूरा जीवन भर भी लगा दे तो भी भोग नहीं पाएगा। लेकिन ये तो प्रत्येक दिन इतना सोना प्रकट करती है, अकेला व्यक्ति इसका क्या करेगा? तो भगवान ने मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया, मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया। लेकिन पूरी द्वारिका में लांछन लग गया भगवान के ऊपर। सब द्वारिका के लोग बोले, द्वारिकाधीश कृष्ण मणि मांगने के लिए गए थे प्रसन्न के पास और प्रसन्न ने देने से मना किया, तो द्वारिकाधीश ने ही सत्राजित के भाई प्रसन्न को बंदी बना के मणि अपने पास ही रख ली होगी। ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे, आपने केवल उस बात की चर्चा की, करके कोई और चला गया, तो लोगों को ये शंका हो जाती है, वो बात भी यही कर रहा था, किया भी इसी नहीं होगा। ऐसा कभी कभी जीवन में घट जाती है घटना। वही बात हो गई, ठाकुर जी ने तो केवल चर्चा की थी, पर मणि का हरण उसी काल में ही हो गया, तो भगवान के ऊपर ही सबका संशय चला गया
कि ये चर्चा कर रहे थे, जरूर इन्होंने ही मणि को अपने पास रख लिया है। भगवान के ऊपर जब इस प्रकार का भाव रखा गया तो ठाकुर जी बोले, भैया ये संसार का नियम है। आज की कथा गृहस्थियों के लिए है,